अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग के इवैल्यूएशन के बारे में। और इसके इवैल्यूएशन के लिए हम एक एपरेटस यूज करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। इस एपरेटस का नाम है एलिवेटेड प्लाज्मेज एपरेटस। और जो एनिमल हम यूज करेंगे आज के प्रैक्टिकल में, ये या तो रैट होंगे या तो माइस होंगे। तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है असेसिंग एंटी एंजाइटी इफेक्ट ऑफ गिवन ड्रग थ्रू एलिवेटेड प्लाज्मेज एपरेटस इन माइस। और इस ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी का सिमलैब सॉफ्टवेयर। इसके होम पेज पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी 1 में काफी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। फार्माकोलॉजी 2 और फार्माकोलॉजी 3 के ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन के राइट साइड में है। तो आज का ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं फार्माकोलॉजी 1 के रेस्पेक्ट में। और ये रहा हमारा नंबर 3, असेसिंग एंटी एंजाइटी इफेक्ट थ्रू द एलिवेटेड प्लाज्मेज एपरेटस इन माइस। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, फिर इस सॉफ्टवेयर को हम लोड होने देंगे। एक एक करके उसके स्टेप, प्रिंसिपल और प्रोसीजर इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे पहले क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो गया है। इस सॉफ्टवेयर में दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहला टाइटल, जब आप भी देखेंगे तो टाइटल हमारा है आज का ऑब्जेक्ट। इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो का बटन है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन कॉपी में होनी चाहिए एज इट इज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, रिक्वायरमेंट मिलेगा, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन टेबल, इंटरफेरेंस और उसके बाद डिस्क्लेमर, कंक्लूजन, रिजल्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एम का। हमारा आज का एम है एंटी एंजाइटी ड्रग का इवैल्यूएशन करना विद द हेल्प ऑफ एलिवेटेड प्लाज्मेज एपरेटस। तो इस ऑब्जेक्ट में हमें तीन चीजों का मतलब समझना होगा। पहला, एंटी एंजाइटी और एंजाइटी क्या होता है। दूसरा, एलिवेटेड प्लाज्मेज का क्या मतलब होता है। और तीसरा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी का यूं रफ डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ अननेसेसरी एंड अनवांटेड फियर। जब कभी भी कोई यूजुअल चीजें सामने आ जाती हैं तो उससे डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह हमारी डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जैसे अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, चाहे वो एक डॉग हो या फिर कोई बड़ा एनिमल हो, तो उससे डर करके भागना इज एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई एंजाइटी आप नहीं बोल सकते कि ये बीमारी वाला एंजाइटी है। बट कभी कभी धीरे धीरे चीजें छोटे स्तर पर शुरू होती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वो भी आप करने लग जाते हो और वो कंटिन्यू चलता रहा तो फिर एक समय बाद वो एंजाइटी का रूप ले सकती है। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो अगर आप क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर कोई टीचर सामने आकर के ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने, कुछ समझाने या कोई बात करने के लिए बुलाता है और आप उसी बात से डरने लगते हो, तो फिर वो आप एंजाइटी में हो, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपका एग्जाम है और हर छोटे छोटे एग्जाम पे आप बहुत ज्यादा यूजुअल नर्वस होना इज एब्सोल्युटली राइट, बट बहुत ज्यादा नर्वस होकर के उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं और आप न्यूज में देखते भी हो किसी ने कुछ कमिट कर लिया, किसी ने कुछ कमिट कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप एंजाइटी वाले फेज में हो। और अगर ये जल्दी ट्रीट नहीं हुआ तो आगे आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। तो कोई व्यक्ति जिसको मान लेते हैं काफी समय से ये प्रॉब्लम है, अब वो एग्जैक्टली एंजाइटी का पेशेंट बन चुका है, तो उसको ठीक करने के कई अप्रोच में दो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो होता है कि उसके साथ उसके मन को समझना और साइकोलॉजिकल तरीके से ट्रीट करना, बिहेवियर चेंजेस लाने की कोशिश करना। दूसरा, साथ में आपको एंटी एंजाइटी ड्रग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। दोनों चीजें साथ में चलेगा। तो यहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग का मतलब हो गया ऐसे ड्रग, ऐसे मेडिसिन जो कि इसी फेज से उस व्यक्ति को निकाल करके वापस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लाने का काम करते हैं। ऐसे ही ड्रग को हम एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं। अब इस एंटी एंजाइटी ड्रग का इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। पहली बार अगर ये ड्रग बन रहा है या कभी कई कई साल पहले बना होगा तो इवेल्युएट तो करना पड़ेगा कि भाई साहब ये दवाई काम कर भी रही है कि यूं ही बोल दिया एंटी एंजाइटी ड्रग है। तो उसको इवेल्युएट करने के, उसकी परीक्षा लेने के, परीक्षण करने के कई अलग अलग तरीके हैं।
उनमें से आज का ऑब्जेक्ट एलिवेटेड प्लस मेज पे फोकस करने के लिए कह रहा है। तो एलिवेटेड प्लस मेज एक एपरेटस है, इसका मतलब भी फिक्स है। जैसे एलिवेटेड का मतलब होता है जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पे उठा हुआ लेना। क्यों ऐसा, क्यों उठा हुआ होना चाहिए? ताकि इससे डर लग सके। क्योंकि एंजाइटी के ऊपर काम कर रहा है हमारा ड्रग, इसलिए सबसे पहले एनिमल को एंजाइटी कॉज करना आवश्यक है। इसको ऐसे समझो कि अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, मेरे जैसे नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टंटबाज नहीं है, तो आपको अगर मैं किसी बहुत ऊंचाई पे एक छत के टेरिस पे जाकर के उसकी बाउंड्री वॉल पे खड़ा कर दूं, तो आपको डर लगेगा। चलने की बात तो बहुत दूर की बात है कि आप उस पर चलो, चढ़ना ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे है। लेकिन आप जमीन पे चल रहे हो तो आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि पता है गिरूंगा तो कहां गिरूंगा, जमीन पे हूं, जमीन पे ही गिरूंगा। तो डर का मेन कारण क्या हुआ? ऊंचाई। तो ये क्रिएट करने के लिए एलिवेटेड का हम यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं। दूसरा प्लस। प्लस का कोई विशेष मतलब नहीं है, ये वही प्लस है जो प्लस शेप की मैं बात करूं, धन चिन्ह अपन मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं ना, प्लस वाला साइन, ये उसी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एपरेटस है उसके जैसा दिखता है, प्लस साइन के जैसा, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लस। और मेज का मतलब यहाँ पे होता है भूल भुलैया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रास्ता समझ सकते हो। और इस प्लस मेज एपरेटस के दो मेन हिस्से होते हैं, एक ओपन आर्म होता है और एक क्लोज आर्म होता है। ये क्या होता है ओपन आर्म और क्लोज आर्म? ओपन आर्म मतलब प्लस चिन्ह का एक लाइन खुला होगा, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होगी, जो कि मैं आपको आगे इमेज में दिखाऊंगा। दूसरे आर्म में यानी कि दूसरा जो प्लस का डंडा लगेगा उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा। वो वुडन का हो सकता है, वो मेटल का हो सकता है, वो किसी का भी हो। वो चारों तरफ बाउंड्री को लेकिन कवर करेगा, वहां से चूहा गिर नहीं सकता, जबकि दूसरे ओपन आर्म से गिर सकता है। और दूसरा खास बात कि जो आर्म क्लोज होगा आपका बाउंड्री वॉल से, वो अंधेरे होगा, क्योंकि क्लोज है मतलब लाइट नहीं आ रही होगी साइड से, वो अंधेरा होगा। अब ये दोनों चीजें बहुत पसंद करते हैं रोडेंट। रोडेंट यानी कि हमारे एनिमल, जिसके अंदर मुख्य रूप से रैट और माइस आते हैं। आज के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो रोडेंट हैं, रैट और माइस, इनको अंधेरा और एक कोना जहां पे बढ़िया सेफ जगह वो फील करें, वो बहुत पसंद है। तो अगर वो हम उसको एलिवेटेड प्लस मेज में रखते हैं तो वो घूमेगा, फिरेगा, देखेगा, समझेगा और उसी क्लोज आर्म में आकर के बैठ जाएगा या ज्यादा समय बिताएगा। कंपेयर करें अगर उसे हम ओपन आर्म की तुलना में, तो क्योंकि उसको वो कंफर्टेबल फील करता है। इट मीन्स वो ये दिखा रहा है कि उसे डर लग रहा है। अब इसके बाद अगर हम एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं और एंटी एंजाइटी ड्रग देने के बाद अगर और मगर का केस आएगा कि अगर वह एंटी एंजाइटी ड्रग काम कर रहा है तो वो ओपन आर्म की तरफ भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि उस पार्ट पे, ओपन आर्म पे, कंपेरेटिवली क्लोज आर्म से ज्यादा समय बिताए। और मगर वाला ये है कि अगर वो ड्रग काम नहीं कर रहा है तो वो पहले जैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं करेगा, तो इसके दो आंसर हैं, वो भी सुनते हुए चलिएगा। कि यहाँ पे तो आपको कोई नॉन ड्रग ही दिया गया होगा जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश है, कई कई सालों से यूज किया जा रहा है। तो भाई वो जो ऑलरेडी यूज किया जा रहा है वो प्रूफ हो चुका है कि वो एंटी एंजाइटी ड्रग है, तभी ना यूज किया जा रहा है। तो ऐसे मार्केटिंग में उपलब्ध ड्रग जैसे डायज़ेपाम को आप यूज करोगे तो वो तो 100% रिजल्ट अपना देगा ही देगा। लेकिन मैं बात उसकी नहीं कर रहा। अगर आपने कोई भी नया प्लांट निकाल लिया या कोई भी केमिकल बना लिया, उसका ऊपर कभी कोई टेस्ट हुआ ही नहीं, आज आप पहली बार टेस्ट करने वाले हो ये सोच के कि शायद वो एंटी एंजाइटी ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो वहां पे तो आप पहली बार कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो इफेक्ट दे और हो सकता है कि इफेक्ट ना दे। ऐसे केस में आप सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड पे जा रहे हो। तो ये हो गया बेसिक एम, और साथ में मैंने आपको प्रिंसिपल भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हैं। एपरेटस हमें यूज करेंगे। इस एपरेटस का नाम मैंने अभी बताया, एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस है। साथ में हमको सिरिंज चाहिए जिसके सहायता से हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, और माइस को रखने के लिए माइस केज चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में यानी कि एनिमल के रूप में हम माइस यूज कर रहे हैं, जिसका बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 ग्राम होता है। डिफरेंशिएट मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में किया हुआ है। ड्रग के रूप में हम एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करेंगे। वो ड्रग कोई भी दिया गया ऑब्जेक्ट हो सकता है। डोज यहाँ पे मेंशन है 0.2 mg/ml, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये जो ड्रग है वो कोई भी दिया गया ड्रग हो सकता है। यहाँ पे डिस्क्लोज अभी नहीं किया, आगे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया कि जो रोडेंट होते हैं वो बेसिकली डार्क और इनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर पे, कवर किए गए एटमॉस्फेयर पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो वहां पे वो सेफ फील करते हैं।
जबकि खुले की ओर डर लगता है। एग्जाम्पल मैं रिपीट करूंगा, अगर आप अपने ऐसे छत पे हो जो बहुत ऊंचाई पे है, मान लो 100-200 मंजिल के ऊपर में है, और उस छत के चारों तरफ कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, तो आपको किनारे में जाने से डर लगेगा। लेकिन अगर उसी छत में अच्छा खासा 10 फीट का बाउंड्री वॉल लगा गया है, तो आपको तो वहां पे मजा आएगा, आप वहां पे क्रिकेट खेलोगे। तो ये डर का होना या डर का नहीं लगना किस बात पे पूरी तरह से डिपेंड है कि बाउंड्री वॉल है कि नहीं है। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। अब आपको मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके दिखाऊंगा प्रोसीजर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिटेल से नहीं बता रहा हूं, मैं अपना प्रोसीजर आपको बता रहा हूं रैंडम तरीके से, ठीक है। तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में रैट भी यूज कर सकते हैं और माइस भी यूज कर सकते हैं। दोनों के रेस्पेक्ट में एलिवेटेड हाइट जो है वो अलग अलग होगी। तो फिलहाल यहाँ पे मान के चलो कि माइस आप यूज कर रहे हो जैसा दिया गया है, तो हम अपने माइस को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 12 माइस लेंगे, उनको 6-6 के दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप का नाम होगा आपका कंट्रोल और दूसरा ग्रुप का नाम होगा आपका एक्सपेरिमेंटल, या तो एक्सपेरिमेंटल को ही आप बोल सकते हो टेस्ट ग्रुप, और जो आपका कंट्रोल था इसे आप व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के नाम से भी जान सकते हो। कंट्रोल इसलिए क्योंकि हमने उस पर कंट्रोल रखा है, कोई ड्रग नहीं दिया गया उस पर, जबकि टेस्ट या एक्सपेरिमेंटल का नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें हम अपने ड्रग का टेस्टिंग कर रहे हैं। करेक्ट, ये दोनों नाम आपको समझ में आने चाहिए। तो पहले वाले ग्रुप को जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप नाम दिया है, उस पर कोई भी ड्रग नहीं देंगे, केवल पानी या व्हीकल जो आप यूज कर रहे होगे उसको आप दोगे। जबकि दूसरे ग्रुप पे आप अपना वो ड्रग देंगे जिसे दिया गया है आपको कि इसका इवैल्यूएशन करके बताओ। वो नोन भी हो सकता है, वो अननोन भी हो सकता है, यहाँ पे डायज़ेपाम दिया गया है, ठीक है। ड्रग देने के बाद आप थोड़ा वेट करोगे, आधा से 45 मिनट के आसपास, आधा घंटा से 45 मिनट वेट करेंगे ताकि ड्रग उस समय में वो काम करने लगे। उसके बाद आप दोनों ग्रुप के एनिमल्स को एक एक करके प्लस मेज पे रखते जाएंगे और उनके बिहेवियर को नोट करते जाएंगे ऑब्जर्वेशन में कि किस ग्रुप का कौन से नंबर का चूहा कितने देर ओपन में गया, कितने देर क्लोज में गया और कितना टाइम क्लोज में गया, कितने बार ओपन में गया, दोनों को आपको नोट करना है। यही चीज ड्रग ट्रीटेड के साथ भी करना है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ओपन हो गया है और आप इसमें देख पा रहे हो कि पूरी तरह से लैब के जैसा एटमॉस्फेयर आपको मिला है। सिमुलेशन का तो मतलब यही होता है कि आप चीजों को खुद करके देखें, आपको रियल लैब जैसा फील हो बिना लैब में जाए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको पहले वो ब्रीफ करा दूं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको केज का ऑप्शन मिलेगा और उसके राइट साइड देखेंगे तो आपको ड्रग रखा हुआ सिरिंज मिलेगा। फिर उसके नीचे हमारा आज का एपरेटस यानी कि प्लस मेज एपरेटस दिखाई देगा। इसके नीचे हाइड बटन है, जब जरूरत ना हो तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये यहाँ पे बिल्कुल खाली दिखाई देगा, लेकिन क्या चीजें हैं वो आपको बता दूं। ऊपर में देखिए कंट्रोल्ड माइस लिखा है, यानी कि कंट्रोल ग्रुप का एनिमल है। माइस नंबर 1 2 3 4 5 6, तो जो भी रीडिंग आने वाले समय में नोट की जाएगी या अगर आप स्किप करते हो तो भी, तो रेस्पेक्टिवली ग्रुप के अकॉर्डिंगली कंट्रोल ग्रुप के सारे एनिमल का रीडिंग अपने आप यहाँ पे फीड हो जाएगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे ड्रग ट्रीटेड ग्रुप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो सेम डाटा आपको उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिखा हुआ मिलेगा जिसमें हमने ड्रग इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बिना ड्रग दिए वाले ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और ड्रग देने के बाद ड्रग ट्रीटेड ग्रुप, दोनों का रीडिंग जो भी आएगा वो इस टेबल पे, ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा आपके यूज के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए। तो यहां से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा है, यानी कि जब कभी भी किसी भी ग्रुप के एनिमल को आप यूज करोगे अपने एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस में, तो उसके रेस्पेक्ट की रीडिंग यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। ठीक है, सभी के साथ यही दिखेगा। फिर नीचे देखेंगे तो सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, यह है आपका इंस्ट्रक्शन बार, यानी कि जो भी अगला स्टेप आपको करना है वो यहां पे आपको पहले बता देगा। तो पूरा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, इसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, स्मूथली आपका सिमुलेशन रन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन है और स्किप बटन है। नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो अगला स्टेप आएगा और स्किप बटन जरूरी है ये जानना। स्किप करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टेप जो परफॉर्म हो रहा होगा वो स्किप हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि कई चीजों को स्किप नहीं करना, कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो स्किप करें, वही आप स्किप करेंगे। जैसे यहाँ पे हर एक ग्रुप में 6-6 एनिमल है, अगर मैं सभी 6-6 एनिमल का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसे रिकॉर्ड करूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं हर एक ग्रुप से 2-2 एनिमल का रिकॉर्डिंग नोट करूंगा, बाकी को मैं स्किप करूंगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन पैनल पे हमारा, प्लेस द केज। आपको केज को, एनिमल केज को इस प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। तो केज हमारा लेफ्ट साइड में है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे इस पे क्लिक किया, ये केज यहां से आपके लैब में आ गया। अब इसका काम पूरा खत्म हो गया तो मैं हाइड बटन पे क्लिक करके इसे यहां से हटा देता हूं। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है, नाउ प्लेस द ड्रग विद ट्रांसबीन ऑन द लैब।
अब हमें ड्रग को यहाँ पे लेके आना है, तो ड्रग वाला सीरीज हमारे राइट साइड में है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीरीज हमारे टेबल पे आ गया। जो चीजें आ गई हमारे प्लेटफॉर्म पे वो चीजें यहाँ पे कट हो जाएंगी ताकि आप दोबारा उसे यूज कर ही ना पाओ। तो उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है, क्या कह रहा है सुनिएगा। नाउ एडमिनिस्टर द ड्रग टू द माउस एंड देन ट्रांसफर इट ऑन अ एम्प्टी बॉक्स। आप ड्रग एडमिनिस्टर कीजिए, आप व्हीकल दीजिए, उसके बाद इसे एम्प्टी ट्रक पे या अपने एम्प्टी बिन पे बॉक्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं हाइड करता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब इसे लेके आ जाएंगे। नाउ व्हाट डज इट मीन, देखिए हमारे पास पूरे एनिमल यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप होगा हमारा कंट्रोल, या इसे हम लोग बोल सकते हैं व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप। कंट्रोल या व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप कहने का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल जिसपे हम कोई भी दवाई जिसका इवैल्यूएशन करना है नहीं देते हैं, उसे केवल आपका जो व्हीकल होगा वही देंगे और वाटर एड लिबिडम देंगे। जबकि दूसरा ग्रुप बनेगा हमारा ड्रग ट्रीटेड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसका मतलब ऐसे एनिमल से है जिसपे हम अपना ड्रग दे रहे हैं, जिसका टेस्ट हमें करना है, जिसका इवैल्यूएशन करना है। तो वो कैसे सेपरेट होगा, दोनों को अलग अलग करना है। सिंपल सा, यहाँ पे क्लिक टू इंजेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आप इंजेक्ट करिए। तो जो नॉर्मल पूरे के पूरे 12 एनिमल हैं उनमें से हम किसी भी 6 एनिमल को अपना ड्रग देंगे, और ड्रग देने के बाद वो एनिमल ड्रग ट्रीटेड कहलाएगा। तो इस ट्रे से, जो कि अभी नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप में रखा गया है, इस ट्रे से एनिमल निकाल करके उस पे ड्रग एडमिनिस्टर करके इंट्रापेरिटोनियल रूट से हम उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं ड्रग ट्रीटेड के सेक्शन पे। तो इस तरीके से दो ट्रे बन जाएंगे, एक ट्रे में ड्रग ट्रीटेड एनिमल रहेगा और दूसरा में कंट्रोल एनिमल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद वन बाय वन इन्हें हम अपने एपरेटस पे, प्लस में एपरेटस पे लेकर के आएंगे, इनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे और उनके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल को चेक करेंगे कि क्या ये ड्रग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हमारा जो ट्रांसफर करने का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा है आपको 30 मिनट वेट करना है ताकि डायज़ेपाम, जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में लिया गया है और इस एनिमल के ग्रुप को दिया गया है, उसका असर शुरू हो सके। तो मैंने कहा था स्किप के बटन को हमें कुछ जगह जरूर यूज करना है, तो यहाँ पे आप इसे स्किप करिए। 30 मिनट तक तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ नहीं बैठ पाऊंगा और ना अपने आप लैब में इसको वेट कर पाओगे। तो इस केस में आपको स्किप बटन दबाना है। हम स्किप जरूर कर रहे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि 30 मिनट को हटा दे रहे हैं, वो 30 मिनट हो चुका ऐसा हम मान रहे हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है, नाउ प्लेस द एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस इन द लैब। एक एक करके हमको प्लेस करना था, हमने काफी चीजें प्लेस कर दी। अब बारी आती है एलिवेटेड प्लस मेज को यहाँ पे लाने की। तो वो कहाँ है, वो हमने हाइड किया था। यहाँ पे शो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, फिर आप अपने मेज पे क्लिक कीजिए और इसको फिर से हाइड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके डेट पे, अभी के समय में हमारा पूरा असेंबली रेडी हो गया है, बस केवल हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अगला इंस्ट्रक्शन हमें क्या दे रहा है, नाउ टेक एनी माइस एंड पुट इन एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस फॉर द रीडिंग। तो सबसे पहले मेरे सजेशन के अकॉर्डिंगली कंट्रोल ग्रुप के एनिमल को रीडिंग पे लेके आना होता है, तो मैं कंट्रोल ग्रुप के एनिमल को क्लिक करता हूं। ये आपका हाथ कह लीजिए या मेरा हाथ कह लीजिए जा रहा है, उस एनिमल को पकड़ करके सेंटर ऑफ द एपरेटस यानी कि एलिवेटेड प्लस मेज में रखा गया। अब यहाँ पे हमने अपने एनिमल को रखा, अब उसके ऑब्जर्वेशन को नोट करते चलना है। देखिए वो क्लोज आर्म की तरफ गया। जनरली जो रोडेंट होते हैं वो क्लोज आर्म पे क्यों प्रीफर करते हैं, उसका कारण है, एक तो क्लोज आर्म होने के कारण से साइड में बाउंड्री वॉल होती है जो उनको प्रोटेक्शन का एहसास कराता है। दूसरा, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होने की वजह से थोड़ा सा वहां पे अंधेरा ज्यादा रहता है, तो रोडेंट को अंधेरा और प्रोटेक्शन दोनों पसंद होता है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली इन दो जगह पे ज्यादा एंट्री भी लेते हैं और ज्यादा समय तक समय भी बिताते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको डर लग रहा है ओपन आर्म में जाने के लिए, क्योंकि ओपन आर्म की तरफ कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है और लाइट है, तो वो उनके लिए एंजाइटी का काम करता है। यहाँ पे देखिए ये ओपन आर्म की तरफ गया, फटाक से वो टर्न लिया, फिर दूसरे सामने वाले ओपन आर्म की तरफ गया और वहां से स्पीडली वापस आ रहा है, कहीं भी पॉज नहीं ले रहा। आगे आप देखोगे ड्रग देने के बाद वो पॉज लेगा। तो इस तरीके से वो सेंटर पे आ गया। अब इसको हम दूसरे खाली हमारा बॉक्स है उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, अगर हमने इस एनिमल को रखा जो कि कंट्रोल ग्रुप का था, इसकी रीडिंग देखिए, ओपन आर्म में कितने बार इसने एंट्री करी, 5 बार। कितना समय एवरेज इसने स्पेंड किया ओपन आर्म में, 6.80 मिनट। जबकि क्लोज आर्म में देखेंगे तो ये 7 बार एंट्री कर रहा है और टोटल टाइम ये 12 मिनट का स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि वो ओपन आर्म से या उसकी तरफ जाने से डर रहा है और क्लोज आर्म पे ज्यादा समय ज्यादा बार एंट्री कर रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको बहुत काम आएगी, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरे एनिमल को इसी ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप के क्लिक करते हैं, तो ये फिर से
आपके जो मशीन है उस पे आके सेंटर में रख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको भी कोई ड्रग नहीं दिया गया है, नॉर्मल सा एनिमल है। ये आपके डार्क साइड की ओर जो क्लोज्ड वेसल है, जो प्रोटेक्शन है, उस पे ज़्यादा जाना चाहेगा, क्योंकि इसका भी फिनोमिना वही है, इसको भी अंधेरे से पसंद है और जो प्रोटेक्शन है उससे वो कंफर्ट फील करता है। हर किसी की बात यही है, अगर आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो अंधेरे से डरते हैं और अकेले जाने से डरते हैं। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे इनका नेचर अलग है, ये अंधेरे की ओर जाते हैं, उजाले से डरते हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना ही सा है। तो ये क्लोज आर्म की तरफ गए, दोनों तरफ आप जाके देखते हुए देख रहे हो, इनकी एंट्री भी बढ़ रही है क्लोज आर्म की तरफ, और पर्टिकुलर वहां पे रुकने का समय देखिए, रुका हुआ है, पॉज लिया हुआ है, रुकने का समय भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसे ओपन आर्म में जाने से डर लगता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हम अपने बाउंड्री वॉल पे चढ़ करके चढ़ने से डरते हैं, वैसा इसको भी फियर होता है हाइट से। अब ये गया ओपन आर्म के दोनों हिस्से की तरफ, तो ये थोड़ा थोड़ा ओपन आर्म की तरफ जा रहा है, लेकिन बड़ी जल्दी वापस आ जा रहा है और समय भी कम व्यतीत कर रहा है। मैक्सिमम समय इसका क्लोज आर्म की तरफ जा रहा है। तो एक दो रीडिंग और लेते हैं, उसके बाद यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, इसको डाल देते हैं अगले बॉक्स पे। अब इसकी रीडिंग आ गई। इस वाले चूहे का रीडिंग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन आर्म पे टोटल नंबर ऑफ एंट्री इसकी 5 थी, टोटल टाइम इसने स्पेंड किया 7 मिनट का। जबकि क्लोज आर्म पे एंट्री की संख्या भी बढ़ गई, 6 हो गया, और समय व्यतीत करने का समय भी बढ़ गया, 12 मिनट हो गया। यानी कि क्लोज आर्म पे ये ज्यादा प्रीफरेंस दे रहा है रहने के लिए। ठीक है, तो इस ग्रुप से 2 एनिमल को मैंने ले लिए, बाकी को मैं स्किप करूंगा ताकि मैं अपने समय को बचाऊं और इसकी रीडिंग भी ले लूं। ठीक है, तो अब अगले पे आप क्लिक जरूर करिए कि अगले हम ले रहे हैं, लेकिन इस स्टेप को आप यहां पे स्किप कर दीजिए। मैंने स्किप किया तो प्रोसीजर हट गया, देखिए। अब एक और स्किप करूंगा तो ये एनिमल भी हट गया, 2 ही बचे, जबकि मैंने किए नहीं। एक और स्किप करूंगा तो 1 बचा, और फाइनल जब मैं इसको स्किप कर दूंगा तो कोई भी नहीं बचा। अब बारी आती है आपके ड्रग ट्रीटेड को लेने की, तो मैं यहां से एक बार ड्रग ट्रीटेड लेता हूं। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये ड्रग ट्रीटेड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसे आपने अपना दिया गया ड्रग दिया है, चाहे वो डायज़ेपाम हो आज के प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, या कोई भी ड्रग हो। इसको देने के बाद देखिए ये जो हमारा एनिमल है ये ओपन आर्म की तरफ मूव किया, ये पॉज ले लिया है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा रुक के जा रहा है, थोड़ा स्लोली जा रहा है एज कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। अब ये फिर से सामने वाले जो ओपन आर्म है वहां पे भी गया, यहां पे भी रुका, थोड़ा सा अगल बगल देख रहा है कि कौन मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको एक बार चेहरा तो देख लूं। तो इस तरीके से वो वहां पे रुक रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फिर से ओपन आर्म की तरफ गया और सामने वाले ओपन आर्म में फिर गया। नंबर ऑफ एंट्रीज भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। अब जाकर के ये क्लोज आर्म के गया है। तो इस तरीके से ये ओपन आर्म पे पहले की तुलना में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, क्लोज आर्म पे भी जा रहा है, लेकिन ओपन आर्म पे टाइम स्पेंड इसका बढ़ जाएगा। जब ये रीडिंग स्टॉप हो जाएगी तब मैं आपको टेबल से और अच्छे समझा पाऊंगा कि इसका समय बढ़ गया है। तो इसके बाद हम इसी ग्रुप के यानी कि ड्रग ट्रीटेड के दूसरे ग्रुप के साथ भी ये रीडिंग लेंगे। तो इसका हो गया, इसे हम एम्प्टी बॉक्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब रीडिंग जरा देखिएगा अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, पहले क्या था और अब क्या है। अब पूरा डाटा पलट गया है। अगर हम देखें तो ओपन आर्म पे ये 8 बार एंट्री कर रहा है और एवरेज टाइम इसका 14 मिनट स्पेंड कर रहा है, जबकि क्लोज आर्म पे ये 4 बार एंट्री कर रहा है और टोटल समय इसने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली 6 मिनट का बिताया। तो पहले उल्टा था, पहले क्लोज आर्म पे नंबर ऑफ एंट्री भी ज्यादा थी, एवरेज टाइम स्पेंड भी ज्यादा था, जबकि अब ड्रग देने के बाद वो वाले ग्रुप के एनिमल कैसा बिहेव दिखा रहे हैं, ओपन आर्म पे एंट्री बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि उनकी एंजाइटी कम हो रही है। एंजाइटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उन्हें ड्रग दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि दिए गए ड्रग के कारण से एंजाइटी कम हो रही है, इसीलिए ये ओपन आर्म पे कंपैरेटिवली अदर ग्रुप के एनिमल के सामने ज्यादा समय और ज्यादा नंबर भी दिखा रहा है। ठीक है, ये तो इसकी चीजें हो गई। अब मैं दूसरे एनिमल पे क्लिक करूं उससे पहले आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा देता हूं जो कंबाइंड वाला है। ये तो हम लोग कंट्रोल ग्रुप का कर चुके थे, यहां पे ड्रग ट्रीटेड का चल रहा है, लेकिन यहां पे ऊपर देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस पे सबका रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो ये हमारा कंट्रोल ग्रुप वाला है, ये ड्रग ट्रीटेड वाला है। ठीक है, इसके ऊपर देखिएगा ड्रग ट्रीटेड और ये कंट्रोल, अलग अलग पैरामीटर लिखे गए हैं। तो अभी क्या चल रहा है? अभी ड्रग ट्रीटेड चल रहा है। ड्रग ट्रीटेड का मैंने केवल एक एनिमल लिया, उसी की रीडिंग यहां पे नोट हुई है, पर इससे पहले आपने क्या किया था? कंट्रोल। तो कंट्रोल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो रेस्पेक्टिवली सभी एनिमल का जो रीडिंग आया होगा, भले आपने स्किप कर दिया, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। 2 का तो मैंने आपको करके दिखाया था, माइस 1 माइस 2 उनकी रीडिंग यहाँ पे है ही है। बाकी 3 को और 4 को 5 को 6 को मैंने स्किप कर दिया था।
बट उनकी रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ड्रग डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ड्रग डिटेक्ट पे यहाँ पे मैं वापस से क्लिक कर दूं तो पहला एंट्री हमने किया। अब बारी आती है दूसरे एनिमल को सिलेक्ट करने की, तो मैं ड्रग डिटेक्ट का दूसरे एनिमल को क्लिक करता हूं और ये ड्रग डिटेक्ट का दूसरा एनिमल भी आपके एलिवेटेड प्लस मेज apparatus के सेंटर लाइन पे आ जाएगा। अब इसके मूवमेंट पे जरा नजर रखेंगे। अब पूरा फोकस आपका वहीं पे हो, चूहे के मूवमेंट पे। देखिए ओपन आर्म पे है और धीरे धीरे वो अगले वाले ओपन आर्म पे मूव कर रहा है। साइड बाय साइड वो देखता चल रहा है, थोड़ा सा वो पॉज ले रहा है, चीजों को समझ रहा है। मतलब अब उसको पहले की तरह डर नहीं लग रहा, उसकी एंजाइटी कम हो रही है। इट मीन्स कि हमारा ड्रग काम कर रहा है। अब ये फिर से ओपन आर्म की तरफ ही घूम रहा है, आगे वाले हिस्से पे भी गया, पीछे पे भी गया। अब जाके ये क्लोज आर्म पे जा रहा है। क्लोज आर्म मतलब प्रिफरेबल आर्म होता है इनका जनरली, क्योंकि वहां पे अंधेरा भी होता है और गिरने के डर से प्रोटेक्शन भी होता है। लेकिन अब इसको डर नहीं लग रहा क्योंकि हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग काम कर रहा है। तो इस तरह से इसके मूवमेंट पे अगर आप नजर रखेंगे तो दोनों चूहों के ऑब्जर्वेशन को देख के यह कहा जा सकता है कि हमारा दिया गया ड्रग वाकई में एंटी एंजाइटी एक्टिविटी पजेस करता है और उसी के कारण से इनका जो डर है, एंजाइटी है, हाइट के रेस्पेक्ट में और लाइट के रेस्पेक्ट में वो कम हो रहा है। तो ये भी हमारा हट गया। इसे भी हमने एम्प्टी बॉक्स पे ट्रांसफर कर दिया। यहां पे एम्प्टी बॉक्स में भी देखेंगे तो दो सेक्शन दिखे गए हैं। जो पहले रखे गए वो हमारे कंट्रोल ग्रुप के थे और अभी जो दो फ्रेशली रखे हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको ड्रग डिटेक्ट के थे। ऑब्जर्वेशन पे देखिए, ऑब्जर्वेशन में साफ कह रहा है क्या रीडिंग आई। अभी इसका ओपन आर्म पे नंबर ऑफ एंट्री 8 है, टोटल टाइम इसमें जो स्पेंड किया वो 11 मिनट है, जबकि क्लोज आर्म पे 6 मिनट और 6 मिनट दोनों में, यानी कि एंट्री भी 6 और एवरेज टाइम स्पेंड भी 6। जबकि ये नॉर्मल ग्रुप में देखेंगे, कंट्रोल ग्रुप में देखेंगे तो उल्टा था। इसका मतलब इंक्रीज होना ये दिखाता है समय का कि इसकी एंजाइटी कम हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब आप चाहें तो अगले एनिमल पे भी क्लिक कर सकते हैं ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का, लेकिन मैं इसको स्किप कर दूंगा। फिर भी आपके लिए मैं तीसरा एनिमल ले लेता हूं ताकि और अच्छे से कंफर्म कर सकें। तो ड्रग ट्रीटेड का तीसरा एनिमल भी मैं ले रहा हूं और उसे अपने एलिवेटेड प्लस मेज के सेंटर पे रख रहा हूं। अब देखिए ये चूहा बड़े आराम से, इत्मीनान से ओपन आर्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा। और वापस लौटते समय थोड़ा सा वो पॉज लेकर के बिना बाउंड्री वॉल के किनारे में जाकर के ऑब्जर्व कर रहा है कि आसपास की चीजें कैसी हैं। ये तभी पॉसिबल है जब उसको लाइट से और हाइट से डर नहीं लग रहा। और इसके पीछे जैसा मैंने कहा लॉजिकल रीजन यही है कि हमारा ड्रग काम कर रहा है। इसकी एंट्री बार बार ओपन आर्म की तरफ हो रही है एज कंपेयर टू क्लोज आर्म। इसका डर कम हो रहा। तो यही तो हमारे आज के प्रैक्टिकल का मेन ऑब्जेक्ट था, ये देखना कि एंटी एंजाइटी जो ड्रग दिया गया है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी के साथ हम इसको समझ चुके हैं कि दिया गया एंटी एंजाइटी ड्रग काम कर रहा है। मैं इसके रीडिंग का वेट करता हूं, फिर आपको और एक्सप्लेन करके इसको आगे एग्जिट करूंगा। ये इसका पूरा इवैल्यूएशन पैरामीटर खत्म हो गया, तो इसको भी हम इसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में एम्प्टी बॉक्स में डाल देते हैं। इसकी रीडिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ओपन आर्म पे नंबर ऑफ एंट्री 6 थी, एवरेज टाइम स्पेंड किया 15 मिनट का, जबकि क्लोज आर्म पे एंट्री इसकी 3 थी, एवरेज टाइम इसका 9 था। वैसे अगले एनिमल पे करेंगे तो ये भी वेरिएबल आएगा। इससे साफ होता है कि देखिए ओपन आर्म पे एंट्री भी बढ़ रही है और टाइम स्पेंड भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि इसका डर खत्म हो गया। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। अब बाकी को आप स्किप कर दीजिएगा। जैसे यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एनिमल जाएगा, तो उसको आप यहां पे स्किप कर दो, तो एक एनिमल कम हो गया बिना परफॉर्म किए। मैं फिर से स्किप करूंगा तो एक एनिमल और यहां से एनिमल कम होगा, जबकि एम्प्टी बॉक्स में एनिमल जाता जाएगा। तो मैं इसको पूरी तरह से स्किप कर दिया। जैसे ही फाइनल एनिमल पे क्लिक करके या स्किप करके आप स्टडी करेंगे, आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में दो हिस्से हैं, जरा फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो आपको रीडिंग दिख रही है वो ड्रग ट्रीटेड का दिख रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंट्रोल ग्रुप का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल ग्रुप का दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल ग्रुप के सारे एनिमल की रीडिंग रिकॉर्ड हो गई। सभी में आप देख लो तो वो ओपन आर्म पे कम समय ही होगा और क्लोज आर्म पे ज्यादा ही होगा। एग्जांपल यहाँ पे देखो नंबर 1 पे देखिए 574656 585746। तो यहाँ पे क्लियर है कि वो ओपन आर्म पे ज्यादा समय नहीं दिखा रहा। क्लोज आर्म पे कौन सा, जिसको हमने ड्रग नहीं दिया था वो, जबकि आप ड्रग ट्रीटेड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा रीडिंग ड्रग ट्रीटेड का दिखाई देगा। अब देखो ड्रग देने के बाद सभी की ओपन आर्म की रीडिंग और समय दोनों बढ़ रहा है, तो इससे क्लियर हो गया। अब मैं फाइनल एग्जिट करूंगा तो दोनों में फिर से कंपेयर आ जाएगा और आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जिट बटन मैंने दबाया तो यहाँ पे डिस्कशन और रिजल्ट का टेबल आ गया आपके सामने। किसी भी ग्रुप का किसी भी दूसरे ग्रुप से कंपेयर करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए माइस नंबर 3 ले लेता हूं। माइस नंबर 3 के ओपन आर्म पे नंबर ऑफ एंट्रीज देखिए, और दूसरे ग्रुप जो ड्रग ट्रीटेड का था उसका भी माइस नंबर 3 का ओपन आर्म पे नंबर ऑफ एंट्रीज देखिए। ओपन आर्म पे इसकी एंट्री 4 थी, जबकि ड्रग देने के बाद इसकी एंट्री 6 हो गई।
टोटल टाइम इसमें ओपन आर्म पे ड्रग देने के पहले कितना बताया था? 6.2 मिनट। अभी ये 15 मिनट, मतलब डबल से ज्यादा हो गया। क्लोज आर्म पे जाता था इसका 6 था और 12 था, अब यहाँ पे ये कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो इससे जस्टिफाइड भी हो गया और एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट भी हो गया। रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, रिजल्ट भी वही कह रहा है कि अगर ओपन आर्म पे ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है ड्रग देने के बाद, तो इसका मतलब है कि एंटी एंजाइटी ड्रग काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको आज के एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।